हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मानसी और मेरे चैनल पे आपको वैरायटी ऑफ वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। जिस तरीके से ब्लॉग्स होते हैं, कुकिंग वीडियोस होती हैं, रिव्यूज़ होते हैं, शॉपिंग होती है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो है काला एडवांस फ्लोर क्लीनर का रिव्यू। अगर आप भी सोच रहे हैं इस तरीके का प्रोडक्ट लेने की और उसका रिव्यू आप ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए सही वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ब्रांड नेम जैसे कि सभी जानते हैं, गाला ब्रांड बहुत ही ज़्यादा फेमस ब्रांड है। तो मैंने भी इसको ट्राई करने की सोचा कि चलिए मैं भी इसको ट्राई करती हूँ। एडवांस फ्लोर क्लीनर है तो इसके बहुत सारे यूजेस हैं। सिर्फ फ्लोर के लिए इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, फ्लोर के लिए हम दूसरा आता है इसका एक मॉप, वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट ये वाला जो है ये माइक्रोफाइबर का है तो इसलिए हम इसके डिफरेंट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको इसके आज डिफरेंट यूजेस बताऊंगी और कुछ प्लस और कुछ माइनस अगर मुझे लगेगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। प्राइस है इसका मेंशन 125, बट हमने किसी स्टोर से लिया था, ये 110 का मिला था मुझे। और डायमेंशन है इसका 48.5 इंटू 40 सेंटीमीटर्स, तो काफ़ी अच्छा बड़ा डायमेंशन है। तो ये है एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ। माइक्रोफाइबर क्लॉथ जो होता है वो अपने अंदर सारी डस्ट को एब्जॉर्ब कर लेता है और इससे जब आप क्लीनिंग करेंगे तो जो सारा डस्ट है, लिंट है, जो छोटा छोटा ऐसा डस्ट होता है जो हम उठा नहीं पाते नॉर्मल कपड़े से, वो इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। ये नॉर्मल पोछे से ज़्यादा अच्छा क्लीन करेगा। जैसे कि आपने अगर दूसरे वाले मॉप भी देखे होंगे जो स्टिक वाले होते हैं, जो स्पिन वाले होते हैं, जो नॉर्मली आजकल सबके घर में ही है क्योंकि लॉकडाउन में सब ने खुद करा है। तो अगर आप वो भी देखेंगे तो उसमें भी जो आगे का जो मटेरियल होता है वो माइक्रोफाइबर ही होता है। क्यों? क्योंकि माइक्रोफाइबर सबसे ज़्यादा डस्ट को अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेता है और वो दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं करता। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ डस्टिंग करी नॉर्मल कॉटन क्लॉथ से, तो उसका जो लिंट होता है, छोटे छोटे बाल से रेशे होते हैं उसमें, वो जब आप दूसरी जगह करेंगे तो वो वहाँ स्टिक हो जाएंगे, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो आप इसको डस्टिंग के लिए भी अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ईज़िली आप इससे डस्टिंग कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहता है आपके हैंड्स को। अगर आप इसको यूज़ कर भी लेंगे, पुराना भी हो जाएगा तो भी आपके हाथों को इतना हार्श नहीं लगेगा। जिस तरीके से कॉटन होता है वो बहुत हार्ड हो जाता है डस्टिंग के बाद, जब थोड़ा पुराना हो जाता है, सूख जाता है, उसके जो फाइबर्स होते हैं वो काफ़ी हार्ड हो जाते हैं। और टॉवल वगैरह से भी अगर आप करते होंगे तो उससे तो बिल्कुल ही आप कर ही नहीं सकते क्लीनिंग, क्योंकि वो तो खुद ही इतना डस्ट छोड़ता है। तो ये हैंड्स के लिए भी बहुत ज़्यादा डेलिकेट है। इसको वॉश करना भी बहुत ज़्यादा इजी है क्योंकि ये जो माइक्रोफाइबर होता है ये कुछ सिंथेटिक काइंड ऑफ मटेरियल होता है, तो इससे जो डस्ट होती है वो बहुत जल्दी इजीली निकल जाती है। जैसे आप अगर सपोज करें किसी कपड़े पे दाग लग जाता है तो कोई जो मोटा थिक फैब्रिक होता है उस पर निकलने में थोड़ी हमें मेहनत लगती है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर कोई सैटिन या सिल्क का कोई स्मूथ कपड़ा होता है तो उससे इजीली स्टेन्स निकल जाते हैं, हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो क्योंकि ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, कॉटन नहीं है, तो ये बहुत इजीली क्लीन हो जाता है और काफ़ी लाइट है। आप देखेंगे तो इसको आप इतना बड़ा क्लॉथ है, आप इसको एक हाथ में भी अपने रख सकते हैं और बहुत जल्दी सूख भी जाता है क्योंकि इसके अंदर कोई भी वाटर एब्जॉर्ब ज़्यादा नहीं होता, तो ये काफ़ी जल्दी मतलब 20-25 मिनट में ही पूरा अच्छे से ड्राई हो जाता है। वेट और ड्राई दोनों क्लीनिंग में ही ये बहुत अच्छा वर्क करता है। मतलब अगर आप इसको पोछे की तरह यूज़ करना चाहते हैं फ्लोर क्लीन करने के लिए तो भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप डस्टिंग के लिए यूज़ करना चाहें, फॉर एग्जांपल आप डोर्स को या मिरर्स को या फिर आप फर्नीचर भी यूज़ करेंगे तो उस पर भी ये बहुत अमेजिंग वर्क करता है। इसमें माइक्रोफाइबर में ये बेनिफिट है कि जब हम कोई डस्टिंग करते हैं तो वहाँ पर जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं वो इसके ऊपर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होते, वो इस पर स्टिक हो जाते हैं। बस यही मेन पॉइंट है इसका, जो मेन बेनिफिट है। और दूसरी बात, ये साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और प्राइस के हिसाब से 110 के हिसाब से ये बहुत बड़ा साइज़ है। छोटा आपको बिल्कुल नहीं लगेगा, आप काफ़ी ज़्यादा इससे काम कर सकते हैं। इसीलिए आप इसको वेट और ड्राई दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नहीं तो नॉर्मली जो डस्टिंग के लिए भी हम क्लोथ्स लाते हैं वो छोटे छोटे होते हैं तो वो मतलब कंफर्टेबल नहीं लगता। अगर हमें ज़्यादा बड़ी बड़ी चीज़ों को करना हो तो इससे हम ईज़िली कर सकते हैं।
ये काफ़ी रिच फील भी देगा आपको, क्योंकि मतलब अगर आपको ये पड़ा भी होगा तो आपको कोई देख के ये नहीं कहेगा कि ये कितना गंदा कपड़ा है, क्योंकि देखने में ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और इस पे ज़्यादा स्टेन्स भी नहीं पड़ते और ये थोड़ा रिच लुक देता है। इसको बस इससे क्लीनिंग करना भी इतना इजी है, मतलब आपको बस एक स्वाइप करना है और क्लीन हो जाएगा। आपको इस तरीके से कुछ घिसना नहीं है। फॉर एग्जांपल डस्ट होती है, कई बार हमें बहुत ज़्यादा उसको 2-3 बार निकालनी पड़ती है, बट ये एक ही बार में निकाल देगा। और मतलब अगर आप फ्लोर क्लीन करने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं तो जनरली आपने भी नोटिस किया होगा, जब हमारी मेड्स काम करती हैं तो जो नीचे हमारे बाल वगैरह नीचे गिर जाते हैं वो नीचे ही रह जाते हैं, वो उस पिक हो ही नहीं पाते क्योंकि वो फैब्रिक से अटैच नहीं होते। लेकिन इससे अगर आप क्लीनिंग करवाएंगे तो वो बाल भी इसके ऊपर ही सारे स्टिक हो जाएंगे और बाद में आप इजीली इसको वॉश करवा सकते हैं। तो आप 2 डिफरेंट रख सकते हैं, एक डस्टिंग के लिए और एक क्लीनिंग के लिए। तो इस तरीके से ये फ्लोर के लिए तो बिल्कुल एक्सीलेंट है, क्योंकि कई बार सफाई होने के बाद भी फर्श पे वो क्लीनिंग नहीं लगती कि हुई है, तो उसके लिए ये बेस्ट है। एक इसका ड्रॉबैक जो मुझे लगा, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, जैसे कि इसमें थ्रेड्स होते हैं ना, तो फॉर एग्जांपल अगर आपका ये रिंग से अटक गया तो ये पूरा ही ना फिर खुलने लग जाएगा, तो आप उसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ताकि अगर इसका एक थ्रेड खींचेगा तो ये पूरा ही लूज हो जाएगा और अगर किसी वजह से इसमें कट लग गया तो आप इसको वापस ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूरा ही उधर जाएगा। जैसे कि कोई स्वेटर होता है, एक धागा निकलने से पूरा ख़राब हो जाता है, उसी तरीके से ये भी ख़राब हो जाएगा। उसका तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना ही पड़ेगा। अब एक फटाफट मैं डिफरेंट यूजेस आपको बता देती हूँ, कहाँ कहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आप यूज़ कर सकते हैं इसको किचन पे, किचन काउंटर और आपकी जो ग्लास टॉप है। आजकल ज़्यादातर सबके पास ग्लास टॉप वाले ही गैस स्टोव होते हैं, तो उनको क्लीन करना, मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, तो आप उसके लिए एक डिफरेंट ये वाला क्लॉथ रख सकते हैं। इससे ये बहुत अच्छा क्लीन होगा, क्योंकि उसके ऊपर ब्लैक होता है वो, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें चमकती हैं, गंदा चमकता है, तो उसके लिए आप इसको रख सकते हैं। और रिफ्लेक्टिव सर्फेसेस जैसे कि ग्लास, मिरर, मतलब ग्लास डोर्स हैं अगर आपके घर में, या बहुत सारे मिरर्स हैं, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आप कॉलिन डालेंगे और उसके बाद बस ऐसे करेंगे तो आपका मिरर एकदम शाइनी क्लीन हो जाएगा। मतलब आपको बिल्कुल, अगर आप न्यूज़पेपर से करते होंगे तो आपको भी याद होगा आप कैसे करते हैं, ऐसे 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 करते रहते हैं, ताकि जो न्यूज़पेपर का लिंट होता है वही उसके ऊपर चिपक जाता है, तो हमें उसको हटाना पड़ता है, हमें काफ़ी देर तक गोल 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 करना पड़ता है। इसमें आपको बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। प्लीज़, मतलब मेरी बात को ये सच में बात आपसे शेयर कर रही हूँ, एक बार आपको बस ऐसे करना है, कॉलिन से जो आपने लगाया है बस कॉलिन को उससे क्लीन करना है एंड यू आर डन विद योर वर्क। इन सर्फेसेस पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया, फर्नीचर, टेबल, चेयर, डाइनिंग टेबल, एनीथिंग। और बाथरूम सर्फेसेस पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे बाथरूम में टैप है, शावर है, वो जो मेटल वाले सर्फेसेस होते हैं जिनको हमें डेली ही क्लीन करना चाहिए, अदरवाइज़ क्या होता है कि वो स्टेन्स रह जाते हैं, तो आप एक वॉशरूम में भी रख सकते हैं। उसको अगर आप डेली क्लीन करेंगे तो उस पर स्टेन्स नहीं पड़ेंगे और इससे जो वो डेलिकेट सर्फेसेस होते हैं उन पर स्क्रैचेस नहीं आते, सबसे बड़ी बात, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव टैप्स और ये सब चीज़ें होती हैं हमारे वॉशरूम्स में, तो उस पर स्क्रैचेस बिल्कुल नहीं आए। इसको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे लैपटॉप है, आपका कोई केटल है, इलेक्ट्रिक केटल है, या आपका कोई टैब है, उनके लिए भी हमें क्लीन करने के लिए कुछ ना कुछ रखना पड़ता है, क्योंकि वो भी सर्फेसेस काफ़ी डेलिकेट होती हैं। जैसे टीवी की स्क्रीन हो गई, तो उसको भी आप इससे क्लीन कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के, और उस पर कोई लिंट नहीं आएगा और कोई स्क्रैचेस भी नहीं आएंगे। अप्लायंसेस को भी आप इससे क्लीन कर सकते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर है या फिर माइक्रोवेव है, अंदर से हो या बाहर से हो, तो ऐसी चीज़ें जो हमारी काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, रेफ्रिजरेटर्स आर लाइक 50,000 और उसके ऊपर ही होते हैं, तो इन चीज़ों को हमें केयर से रखना चाहिए, तो उसको मेंटेन करना भी हमें ज़रूरी है। तो उसको अगर हम अच्छे से क्लीन करेंगे ऐसी चीज़ से जिससे उसकी जो लुक है वो ख़राब नहीं हो, क्योंकि ऐसी चीज़ें हम बार बार नहीं लेते, तो उसके लिए आप इसको ही कॉलिन के साथ इससे उसको क्लीन कर सकते हैं बिना किसी स्क्रैचेस के।
कार के अंदर भी जो इंटीरियर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कितनी किसी की लग्जरी कार है, तो अगर वो खुद भी उसको क्लीन करना चाहें कभी कभार, तो अब उसको भी क्लीन कर सकते हैं, उससे बिल्कुल भी स्क्रैचेस नहीं आएंगे और कोई भी डस्ट इधर से उधर ट्रांसफ़र नहीं होगी, तो उसके लिए भी एक गुड ऑप्शन है। और एनीवे किसी भी डस्टिंग के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट। और मैंने आपको इतने सारे इसके यूज़ेस बता दिए। अगर आपको एक भी यूज़ अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा मेरी वीडियो को, और सब्सक्राइब तो कर लेना यार। तो आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।